मेरे आभासी दुनिया के प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग यूनिक स्टार पर चर्चा करेंगे एक ऐसे महान हस्ती के बारे में जो आज से 100 साल पहले हमारे देश में जन्म लिए और विभिन्न प्रकार की बुराइयों से लड़ते हुए समाज को बदलने का सफल प्रयास किया। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिराव गोविंदराव फूले। आज ही के दिन 11 अप्रैल 1827 को उनका जन्म हुआ। सबसे पहले दोस्तों, ज्योतिराव फूले के जन्मदिन पर आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कुछ बिंदुओं पे चर्चा करते हैं महात्मा ज्योतिराव फूले के, जिन पे वो चल करके इस समाज को बदलने का सफल प्रयास किया। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी बालक की प्रथम शिक्षिका जो होती है वह उनकी माँ होती है। इसी कड़ी में दोस्तों, पढ़ते लिखते समझ आया कि आज से 100 साल पहले भारतवर्ष को जो प्रथम महिला शिक्षिका मिली वह ज्योतिराव फूले का सफल प्रयास था। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ा लिखा करके अध्यापक की ट्रेनिंग दिला करके भारतवर्ष को प्रथम महिला शिक्षिका दिया। दोस्तों, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। रूढ़िवादी प्रथा में जकड़े हुए समाज में जिस समय महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी न थी, उनको किसी प्रकार के कार्यों में भाग लेने की आज़ादी न हो, पुरुष प्रधान देश में वह प्रथम शिक्षिका महिला शिक्षिका को भारत देश को देने का कार्य किया। उस महान आत्मा को हम बार बार नमन करते हैं। दोस्तों, इनकी कहानी इतनी आसान नहीं थी जितनी आसानी से हम लोग देख लेते हैं। जी दोस्तों, आज ही के दिन 11 अप्रैल 1827 को पुणे में, जो कि महाराष्ट्र में है, ज्योतिराव गोविंदराव फूले का जन्म हुआ। दोस्तों, शुरुआती दिनों में उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वो कैसे एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी बने, उनकी एक बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन की लंबी गाथा है। इसी कड़ी में दोस्तों, जब शुरुआत में ही उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था, जब वो 9 माह के थे तभी उनकी माँ का देहांत हो गया। उनको माँ का वो लाड प्यार नहीं मिल पाया जो हर बच्चे को मिलता है। लेकिन दोस्तों, माँ से बढ़कर के भी जिन्होंने उनका पालन पोषण किया, जिनका नाम था शगुना बाई। तो ज्योतिराव फूले का जो लालन पालन हुआ ज्योतिबा बाई फूले के गोद में हुआ। उन्होंने उनको पढ़ने के लिए हमेशा उत्साहित करती थी। जब कभी भी समाज से उनको पढ़ाई पे बाधा उत्पन्न होती थी तो शगुना बाई बड़ी दृढ़ता के साथ उनके साथ खड़ी रहती थी। दोस्तों, ये तो पहला ही संघर्ष उनका 9 माह में ही दिख गया था कि वहीं से उनकी संघर्ष की शुरुआत हो गई थी जब उनकी माँ का देहांत हुआ। दूसरा संघर्ष जो शुरू हुआ दोस्तों, वह उनकी शिक्षा को लेके था। उनकी शिक्षा से उस समय के ब्राह्मणवाद में विश्वास रखने वाले लोगों को लगा कि वंचित वर्ग पढ़ लिख लेगा तो उनके द्वारा बनाए गए झूठे नियमों को मानने से इनकार करेगा, जिससे कि उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी, उनकी झूठी बातों पे कोई विश्वास नहीं करेगा, उनके आडंबरों पे कोई विश्वास नहीं करेगा। इससे उनकी पढ़ाई से कुछ लोगों को बहुत समस्या होने लगी। और इसी कड़ी में वो लोग ज्योतिबा की पढ़ाई को रुकवा दी गई और उसमें रुकवाने का कार्य ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग, उनके पिता गोविंदराव फूले जो कि कट्टर रूढ़िवादी थे,
जो ब्राह्मणवादी पाखंडों से डर जाया करते थे उनसे करवाया। मतलब दोस्तों कि बाप से ही बेटे की पढ़ाई को रुकवा दिया, या यूँ कहें छीन लिया गया। किसके कहने पे दोस्तों? कुछ तथाकथित पढ़े हुए लोग जो पाखंड को फैलाने का कार्य करते थे, जो झूठ बोल करके अपनी जीविका चलाने का काम करते थे। उन लोगों के कहने पे एक बाप अपने बेटे की पढ़ाई को रुकवा दिया। यही बात खत्म नहीं होती है दोस्तों। जब उन्होंने इस पाखंड को रुकवाया, आप इस क्लिप के जरिए देखने की कोशिश करें कि कैसे एक पिता अपने पुत्र के किताबों को जला रहा था। कल हमारे सपने में आया था कि ज्योतिबा को लोग पत्थर मार रहे हैं। क्यों क्यों ऐसा क्या किया था उसने? और गलती क्या? शूद्र का बेटा पढ़ रहा है, यही सबसे बड़ी गलती है। ज्योति की भलाई के लिए मुझे ये काम करना ही होगा। बाबा काय झालं बाबा? सब ठीक तो है ना? ओ ठीक है ज्योति, हाँ। समय आ गया है कि तुम ठीक हो जाओ। मैं समझा नहीं बाबा। आज से तुम्हारी पढ़ाई बंद, कोई जरूरत नहीं है इसकी। कल से तुम हमारे साथ काम पर चलोगे, समझ गए? मैंने काम के लिए मना नहीं किया है बाबा, लेकिन आप पढ़ाई छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो तुम्हारा काम नहीं है। तो तुझा काम है ना, तू तेज कर, समझला तुला? बाबा आप ये नहीं कर रहे। वो पुजारी जी ने आपको फिर से भड़काया ना? तुझे क्या लगता है कि माझा खड़े डोका नहीं का है? हाँ? किसी के भड़काने से मैं भड़क जाऊंगा? तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं बाबा? बाबा आप मेरी पढ़ाई लिखाई क्यों छीन रहे हैं? तो इसमें झूठ क्या है? पढ़ लिख कर कौन सा तू पुरोहित बनने वाला है? कुछ बनने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है ना बाबा, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ाई जरूरी है। अच्छा, हमने पढ़ाई नहीं की इसका मतलब ये है कि हम इंसान नहीं हैं? ये तो आप मानते हैं ना बाबा, लेकिन वो जो ब्राह्मण जो मानते हैं, तो वो क्या हमें जानवर मानते हैं? वही मानते हैं, क्योंकि आप वही मानते हैं जो वो बोलते हैं। और आपको तो उन्होंने इतना बांध कर रखा है कि आपको अपनी बेटी की पढ़ाई पसंद नहीं है। तू गप्पा बस, एक पण शब्द बोलू नको, समझ लो? जब देखो तक हमेशा मेरे साथ में बहस करते रहता है। आज मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा ज्योति। छोड़ माला, बाबा छोड़ बाबा छोड़, बाबा छोड़ सांगे तो छोड़। बाबा बाबा चुप! बाबा 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 राहू दे बाबा, बाबा राहू दे छोड़ माला, सांगितलं छोड़, बाबा। छोड़ माला, छोड़। बाबा 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 बाबा